हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस और स्वागत है आपका वेक्टर के लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखे थे कि अगर कहीं ए डॉट बी पूछा गया है, मतलब ये क्या है, इस वाले लेंथ और ये वाला लेंथ है छोटा सा, जो बी का प्रोजेक्शन है ए पे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लेंथ इंटू ये लेंथ, यही है डॉट प्रोडक्ट। आपको याद होगा, जो लोग पढ़े नहीं आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसी तरह क्या क्रॉस प्रोडक्ट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, हमने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट का कैलकुलेशन पढ़ लिया, तो क्या इसका फिजिकल कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है? ज्योमेट्रिकली इसको कैसे समझेंगे? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हाँ, उसे देखिए समझने की कोशिश करते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे दो वेक्टर लिखा है ए और बी। हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों वेक्टर लिखे हैं, इनकी हेल्प से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। ए और बी को ऐसे लिख दिया और उसी तरह से इसी ए को हम ऊपर लेके चले गए, यहाँ पे इस ए को हम यहाँ पे लेके चले गए और उसी तरह से बी को हम लोगों ने यहाँ पे बी को हम यहाँ पे लेके आ गए। तो ए और ये भी मॉड ए है। ठीक है, तो ये भी मॉड ए है और ये मॉड बी है। तो मॉड ए मतलब ये लेंथ, मॉड बी भी क्या शो करता है? लेंथ। तो ये हमने ए और बी की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब देखते हैं एरिया, ये जो इस पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। हमने क्या किया, दो वेक्टर दिया हुआ था, हम उसी की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाए। ठीक है, उसका एरिया हम निकालने का कोशिश करते हैं। तो एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो ये जो ग्रीन से हमने बनाया है, ये ग्रीन से हाइट दिखा रहा है। तो बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा मॉड ए, और हाइट कितना हो जाएगा? देखो ये वाला ट्रायंगल देखो। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, ये है मॉड बी, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, आपको पता होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी हमने देखा है। तो ये लेंथ अगर बी है और ये एंगल थीटा है, तो ये ग्रीन वाला लेंथ कितना हो जाएगा? मॉड बी साइन थीटा। तो हाइट आपका आ गया मॉड बी साइन थीटा और बेस आ गया मॉड ए। तो एरिया क्या हो जाएगा? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। और अगर आपको पता हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होता है? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दर्शाता है? उसका एरिया का मैग्नीट्यूड, जो कि ए और बी के हेल्प से जो पैरेललोग्राम बना है उस पैरेललोग्राम का एरिया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या दर्शाता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड विथ ए क्रॉस बी, ए एंड बी। So geometrical meaning is A cross B is area of parallelogram made using vector A and vector B। ठीक है, तो यही था वेक्टर का लास्ट क्लास, वेक्टर का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। हो सकता है कहीं पे ऐसा कुछ दिया हुआ रहे और ये जो है वेक्टर ए कुछ ऐसा दिया हुआ रहे, वेक्टर बी कुछ ऐसा दिया हुआ रहे, और बस इसका एरिया पूछे और आपको पता ही नहीं कि एरिया निकालें कैसे। ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप बहुत ही आराम से वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे आपका वेक्टर पूरी तरह खत्म हो जाता है। आप वेक्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के बनाइए, और नहीं बनता है तो आप पूछ ही सकते हैं डाउट। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और कमेंट सेक्शन भी है। बहुत सारे जगह है जहाँ पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जिन्होंने भी वेक्टर को पूरी तरह देखा है, और बाकी मिलते हैं फिर हम लोग अगले चैप्टर में।